नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिषेक दीप्ते ने कहा है कि वो भारत लौट रहे हैं 6 जून को और जंतर मंतर पर एक अहिंसक प्रदर्शन करेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर, जो सीबीएसई में घोटाला हुआ है, नीट के पेपर लीक हुए हैं वगैरह वगैरह, इन सब को लेकर वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे, उसके लिए प्रदर्शन करेंगे। और उन्होंने अपने समर्थकों से आह्वान किया है कि वो हवाई अड्डे पहुँचें और जंतर मंतर पहुँचें। अब उन्होंने तो ऐलान कर दिया है और निश्चित रूप से ये एक साहसिक ऐलान है, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार का रुख है और ख़ास तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ वो पेश आती रही है, उसमें उन्हें जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने दिया जाएगा या नहीं करने दिया जाएगा, अगर वो करेंगे तो उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, क्या उन्हें उठाकर पुलिस ले जाएगी, जेल में बंद कर देगी, उनके खिलाफ कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी, यूएपीए तो नहीं लगा दिया जाएगा, रासुका तो नहीं लगा दिया गया है। ये तमाम सवाल हैं जिनसे कॉकरोच जनता पार्टी को अब जूझना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार वो कीबोर्ड से हटकर अब सड़क पर उतर रही है। और अभिषेक दीप्ते, जो कि अभी अकेले दिख रहे हैं, उनका कोई संगठन नहीं है, उनके कोई पदाधिकारी नहीं है, उनके कोई कार्यकर्ता उस तरह से नहीं है कि जिसे वो ठोस रूप से कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर या वर्कर कह सकें। अभी केवल प्रशंसकों की भीड़ है, समर्थकों की भीड़ है, वो भी ऑनलाइन भीड़ है। तो एक बड़ी चुनौती तो ये है कि उस दिन कितने लोग इकट्ठे होते हैं, आते हैं, और वहाँ पर क्या होता है और सरकार का रवैया इस बारे में क्या होता है। तो ये तो एक महत्वपूर्ण परीक्षा है अभिषेक दीप्ते की, कि वो एक बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं। युवा हैं, उनका कोई बहुत वैसा राजनीतिक अनुभव नहीं है, वैसी वैचारिक स्पष्टता भी नहीं है, लेकिन जो देश में माहौल है, जो नाराज़गी है, और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के बयान के बाद जो नाराज़गी भड़की है, उसने एक तो हवा बना दी है कॉकरोच जनता पार्टी के पक्ष में, और बहुत सारे राजनीतिक दल भी उसका समर्थन कर रहे हैं। वो जानते हैं कि युवा अब किस तरफ जा रहे हैं और उन्हें भी उसका रुख करना पड़ेगा। तो वो अभी अभिषेक दीप्त के साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन आगे कैसे उनका रवैया होगा ये भी देखने लायक। तो एक 3 कोण हैं इस पूरे घटनाक्रम के। एक तो खुद कॉकरोच जनता पार्टी है, अभिषेक दीप्ते हैं, और उनका ये एक शुरुआती कार्यक्रम है। दूसरी तरफ सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, जो कि पहले ही टारगेट करते आ रहे हैं, उसको देश विरोधी अभियान के तरह पर प्रस्तुत करते आ रहे हैं, सोरोस का नाम जोड़ते जा रहे हैं, किसी विदेशी ताकत से उसको जोड़ते जा रहे हैं, फंडिंग पर सवाल उठा रहे हैं, एजेंडे पर सवाल उठा रहे हैं। तो एक अलग तरह का कहना चाहिए कि संदेहास्पद माहौल बनाने की कोशिश कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ बीजेपी, उसके अनुषांगिक संगठन और मोदी सरकार कर रही है। और ये अभियान अब और तेज होगा, क्योंकि अभी तो आप ऑनलाइन थे, तब तक आपके अकाउंट्स बंद कराना है, ब्लॉक कराना है, ये तमाम चीज़ें वो कर ही रहे थे, उतना भी वो सहन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर वो सड़कों पर आते हैं और कहीं जो युवा वर्ग है उसका हुजूम भी उनके साथ जुड़ जाता है, तो ये यकीन मानिए कि ये सरकार बहुत डरी हुई है, अंदर से बहुत घबराई हुई है कि कहीं ये जेन जी खड़ी हो गई तब क्या होगा। आप देखिए कि उपराष्ट्रपति तक ने कॉकरोच के बारे में बयान दे दिया है। इसका मतलब है कि ये जो डर है ये सरकार के अंदर तक बैठ गया है। ये डर भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के अंदर तक बैठ गया है कि देश का रुख बदल रहा है। देश का युवा जो है वो हताश है, निराश है,
और पलटी मार सकता है और वो सरकार के लिए और पार्टी के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये सरकार का नज़रिया है और घबराई हुई सरकार किसी भी हद तक जाती हैं, ये जान लीजिए। ये सरकार घबराई हुई है। इस आंदोलन को या इस पार्टी को कुचलने के लिए आगे वो क्या क्या करेगी, ये हमें 6 जून को जब वो यहाँ आएंगे और प्रदर्शन करेंगे तो अनफोल्ड होगी। दूसरी चुनौती खुद अभिषेक दीप्ति के लिए है कि सिर्फ ऐलान कर देना कि हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, इतना काफ़ी नहीं है। इसका फॉलो अप कार्यक्रम क्या है उनके पास? क्या उन्होंने ये सोचा है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई तो ये आंदोलन कौन लोग हैं जो आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से बढ़ेगा, क्या इसकी तैयारी उनकी है? क्योंकि ये तो संभावना पूरी है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए, उनके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। ये इसको देखते हुए और फिर वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कितने समय का होगा, क्या वो टोकन होगा, प्रतीकात्मक होगा, गए आपने 2-3 घंटे धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, कुछ भाषण हुए और उसके बाद फिर क्या? क्योंकि एक घटना से, एक कार्यक्रम से तो मोमेंटम बनेगा नहीं, उसके लिए आपको सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। तो क्या अभिषेक दीप्ते ने इस तरह की एक्टिविटीज़ की श्रृंखला बना ली है? और बना ली है तो वो किस तरह से उसे अंजाम देने जा रहे हैं, ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि क्या वो अपने आप को अपॉलिटिकल ही घोषित करते रहेंगे? क्या वो राजनीतिक दलों के साथ किसी तरह से तालमेल करने की कोशिश करेंगे? विपक्षी दलों से वो सहयोग लेने की कोशिश करेंगे या दूरी दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम तो सिस्टम को बदलने आए हैं, हमारे लिए ये भी ख़राब है, वो भी ख़राब है, वो भी ख़राब है और हम साफ सुथरे हैं और हम ये करेंगे। ये नाटक हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन के दौरान भी किया था और अंत में जाकर वो खुद राजनीति में शामिल हो गए। तो इस तरह के नाटक से क्या होगा? उस समय अरविंद केजरीवाल को पीछे से आरएसएस, बीजेपी का समर्थन मिल गया था, इसलिए वो आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। यहाँ पर न बीजेपी आपके साथ आएंगे न आरएसएस, क्योंकि आप तो लड़ाई ही उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तब क्या होगा? तो आपको समर्थन की दरकार तो होगी। क्या आप खुलकर ये बोलेंगे कि हमें राजनीतिक दलों से कोई परहेज नहीं है, अगर वो सिस्टम को बदलना चाहते हैं, वो इसको ठीक करने में साथ आ रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, तो स्वागत है। अगर इस तरह की कोई बात होती है तो फिर एक और बड़ा मोमेंटम खड़ा हो सकता है, आंदोलन खड़ा हो सकता है। लेकिन तब खतरा ये रहेगा कि बीजेपी फिर उस आंदोलन को ब्रांड करेगी कि ये तो कांग्रेस का आंदोलन है, ये तो विपक्ष का आंदोलन है, इसमें तो सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है, सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही, वगैरह वगैरह। ये सब खेल भी होंगे, ये सारे अस्त्र शस्त्र आजमाए जाएंगे कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें अभी अभिषेक दीप्ते को तय करनी है, स्पष्ट करनी है। उनकी रणनीति क्या है, कैसे वो इसको रिवील करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके लिए हमें शायद थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन एक चुनौती विपक्षी दलों के पास भी है कि वो विपक्षी दल कॉकरोच जनता पार्टी को किस तरह से देखते हैं। क्या वो अब इसे एक युवकों की आवाज़ के तौर पर देख रहे हैं, जेन जी में जो एक तरह का उबाल आ रहा है गुस्से का, उसकी तरह देख रहे हैं? और क्या उसमें ये संभावना देख रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी को अगर समर्थन दिया गया तो क्या मोदी सरकार को हटाने में किसी तरह की मदद मिल सकती है? क्या एक जन आंदोलन खड़ा करने की गुंजाइश बनती है? और अगर बनती है, अगर वो मानते हैं कि हाँ देश के नौजवान नाराज़ हैं, वो एक अपने भविष्य को अंधकार में देख रहे हैं, वो पूरी तरह से निराश हैं मोदी सरकार से, उनका मोह भंग हो चुका है और वो विकल्प की तलाश में, विकल्प के रूप में बेशक वो कॉकरोच जनता पार्टी को देख रहे हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी अभी पार्टी जैसी चीज़ है भी नहीं, वो तो अभी हवा में है।
ज़मीन पर आने में, उसके विस्तार में, उसके समर्थन में, उसके संगठन में, ये एक लंबी प्रोसेस होती है। कोई 2-4 हफ्तों या महीनों या सालों की भी नहीं होती है, इसमें वक्त लगता है। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ दिल्ली में ये हलचल मचाई थी, छोटा सा प्रदेश, उसका पहले से वहाँ काम था। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर आप इस तरह की चीज़ की कल्पना करते हैं, योजना बनाते हैं, तो बहुत सारी दुश्वारियां भी होती हैं, वो भी सामने आएंगी। तो ये तो अभिषेक दीप्ते के साथ है कि ये खतरा रहेगा। और राजनीतिक दलों को, अब मैं विपक्षी दलों की बात कर रहा हूँ, उनको सोचना है कि इस आंदोलन की अगर कहीं से कोई कुछ गुंजाइश बन रही है तो इस मौके को उन्हें लपकना चाहिए या नहीं, या अभी वो थोड़ा रुक कर ठहर कर देखेंगे कि जंतर मंतर पर क्या रिस्पांस मिलता है अभिषेक दीप्ते को, उनकी पार्टी को। क्या सचमुच में एक वैसा माहौल बनता दिख रहा है जैसा 2012 में अन्ना आंदोलन के समय बना था लोकपाल को लेकर? अगर उस तरह का रिस्पांस युवाओं की तरफ से आता है, जनता की तरफ से आता है, तब क्या वो कूदना चाहेंगे या इस मौके को उस तरह के अवसर में बदलने की कोशिश करेंगे? यानी शुरुआत में ही बेशक सीधे बड़े बड़े नेता इसमें शामिल ना हो, लेकिन जैसे बीजेपी करती है, जैसे आरएसएस करता है कि अपने कार्यकर्ताओं को किसी आंदोलन में शामिल करवा देता है, उसको आगे बढ़ाता है, और जब मौका आता है तो फिर उसको इनकैश करता है चुनाव के ज़रिए या दूसरे राजनीतिक प्रयोजनों में। तो यहाँ अब जो बीजेपी और आरएसएस की स्ट्रेटजी लगातार हम देख रहे हैं, साल दर साल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से उनका खेल यही रहा है कि दूसरी शक्तियाँ आगे बढ़ेंगी, वो जब माहौल बनाएंगी तो बीजेपी आ जाएगी, आरएसएस आ जाएगा और फिर उस पर कब्जा कर लेंगे। ये एक ऐसी कब्जा कर लेंगे, मतलब ये तो वाकई में कब्जा कर लेते हैं। उनकी नीयत देश की स्थिति को सुधारना नहीं होता है, किसी तरह से पावर में आना। लेकिन अगर परिवर्तन के लिए इस आंदोलन से जुड़ने की कवायद होती है अपोजिशन की पार्टीज़ की तरफ से, तो उन्हें भी अपनी स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए कि वो उनका रुख कॉकरोच जनता पार्टी के प्रति क्या होगा। जाहिर है कि उसके अपने जोखिम हैं। उसके जोखिम सबसे बड़े ये हैं कि हो सकता है कि इस आंदोलन की लीडरशिप उनमें से किसी के हाथ में न रह पाए, एक लीडरशिप कोई और ही ले जाए। हो सकता है जैसे हमने देखा कि नेपाल में बालेंदु शाह केवल वो काठमांडू के मेयर थे, एक रैपर थे, लेकिन वो उस हवा में उड़ गए और वो प्रधानमंत्री बन गए। जो दूसरे जो राजनीतिक दल उस आंदोलन के साथ थे वो कहीं अब नज़र नहीं आते। तो ये संभावना, ये खतरा विपक्षी दलों के लिए रहेगा। लेकिन उन्हें क्या ये जोखिम लेना चाहिए? क्या मोदी सरकार को पदच्युत करने के लिए, उसे सत्ता से हटाने के लिए वो ये जोखिम लेंगे और ये कहना चाहिए कि ये कुर्बानी देंगे क्या? क्योंकि राजनीतिक हितों की कुर्बानी देनी पड़ सकती है शॉर्ट टर्म में। अगर कोई एक ऐसी सरकार केंद्र में है जिसे आप अनडेमोक्रेटिक मानते हैं, जिसके बारे में आप ये कहते हैं कि वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, सारी संवैधानिक संस्थाओं को वो तबाह कर रही है, जिसके बारे में आप ये मानते हैं कि चुनाव आयोग को कब्जा करके वो चुनाव प्रणाली को ही इस तरह से आकार दे रही है कि किसी और के जीतने की गुंजाइश ही न रहे, वही जीते। तो अगर पूरे सिस्टम में इस तरह की खराबियां पैदा की जा रही हैं और उसे रोकने के लिए उन्हें किसी एक ऐसी उभरती हुई शक्ति का साथ देना पड़े जिससे उन्हें निजी तौर पर राजनीतिक नुकसान तो हो लेकिन देश हित में हो, अगर उससे देश का भला हो रहा हो, उससे लोकतंत्र और संविधान का भला हो रहा हो, आम लोगों का भला हो रहा हो, क्योंकि नफरत और हिंसा की राजनीति भी लगातार बढ़ती जा रही है, ये भी एक चुनौती है। तो ये सारे जो अवयव हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं, उनको ध्यान में रखकर
अपोजिशन पार्टीज़ को भी सोचना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जाकर अभिषेक दीप्ते और अपोजिशन के बीच में कोई एक अंडरस्टैंडिंग बने, इसके लिए कोई एक पुल बने, और उस पुल को बनाने वाले लोग भी चाहिए। कौन ये काम करेंगे, कौन ऐसे विश्वसनीय लोग होंगे जो दोनों पक्षों को अपने साथ जोड़ सकें, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों की विश्वसनीयता तो ध्वस्त हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अब उस तरह की विश्वसनीयता वाले लोग तो रहे नहीं। शरद पवार, ये सारे विश्वसनीयता खो चुके हैं। आज अगर इस देश में किसी की विश्वसनीयता है तो बेहिचक ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को लोग आज विश्वसनीय मान रहे हैं। वो सत्ता में आने के बाद उतने विश्वसनीय साबित होंगे कि नहीं होंगे, ये एक अलग बात। लेकिन आज की तारीख में एक बंदा ऐसा है जो साहस के साथ खड़ा है और हर सरकार की गड़बड़ी पर उंगली उठा रहा है, आंख में आंख डालकर। तो ये साहस केवल एक नेता दिखा रहा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी भी उस तरह से नहीं दिखा रही। ऐसी सूरत में ये ज़रूरी हो जाता है कि इस पूरे माहौल में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी क्या स्टैंड लेते हैं। निश्चित रूप से वो भी वेट एंड वॉच की मुद्रा में होंगे, बहुत सारे दल वेट एंड वॉच की मुद्रा में होंगे, और जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद शायद सब अपने धीरे धीरे पत्ते खोलने शुरू करेंगे। इतना तो है कि अभिषेक दीप्ते की इस मुहिम को सारे राजनीतिक दल समर्थन तो दे देंगे। अभी वो इसमें आनाकानी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे मैसेज ये जाएगा कि आप अपने राजनीतिक स्वार्थ में इतने लिप्त हो कि आप युवाओं के एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन का साथ देने के लिए भी तैयार नहीं हो। इसलिए ये इतना तो वो करेंगे, लेकिन आगे क्या करेंगे ये काफ़ी कुछ निर्भर करेगा अभिषेक दीप्ते के इस अभियान की शुरुआत की सफलता या असफलता पर। तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जंतर मंतर के प्रदर्शन का, और फिर उसके बाद किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं उसका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।